पूर्णिया से टिकट क्यों नहीं मिला? पांडव तो 5 गाँव मांगा था, हम तो एक ही गाँव मांगे। जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में रहे, लालू जी पुत्र मोह में रहे, आपको पूर्णिया नहीं दिए, किससे है आपकी लड़ाई? हम तो चुनाव में न 3 में न 13 में, जनता बहुत आगे जा चुकी है। अभी आप कांग्रेस में हैं? कांग्रेस लीडरशिप के ब्लेसिंग में है। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्लेसिंग है। कांग्रेस की एक और नेता है, रंजीत रंजन नाम है उनका, वो आएंगे आपका प्रचार करने? वो क्यों आएंगे प्रचार करने? उन्होंने कहा भी हमको कि लालू यादव जी को सबसे ज्यादा ही उनको हर्ट करेगा ये चीज। क्या कि आप आरजेडी में नहीं जा रहे, कांग्रेस में जा रहे हैं? जी। आपको लगता है कि इस अजीत सरकार की हत्या के इल्जाम से आपके पॉलिटिकल राइज को एक बड़ा डेंट लगा? FIR नंबर 256/24 अंचलाधिकारी से दुर्व्यवहार का मामला, क्या हुआ था सर? कैसा लगता है आपको? आप कह रहे हैं जबकि मैं माफिया के खिलाफ लड़ा, आपके विरोधी कहते हैं पप्पू यादव खुद माफिया। पप्पू यादव सीधा है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में तमाम भारतीय भाषा परिवारों को कवर कर रही है। आप तक 2024 के चुनाव के सब रंग पहुंचा रही है। हमारी टीम पिछले दिनों असम में थी और अब है बिहार में। मेरा दूसरा मायका उत्तर प्रदेश के बाद। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। बिहार में दूसरे फेज की एक चर्चित सीट, पूर्णिया की सीट, सीमांचल का ये इलाका। और हमारे साथ आज इस राजनीतिक इंटरव्यू में हमारे मेहमान हैं पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप लोकसभा में और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। तीर कमान JDU के संतोष कुशवाहा, RJD की बीमा भारती जो अभी कल तक JDU में थी, और पप्पू यादव जी के बीच जो अभी कल तक कांग्रेस में थे। मेरे सामने सर एक ट्वीट है, जरा ये ट्वीट समझा दीजिए फिर आगे की बात हो। आज अभिभावक पिता तुल्य आदरणीय लालू जी माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात। ये 1 महीना अभी इस ट्वीट की उम्र नहीं हुई है। मिलकर बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूती, सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में 100% सफलता लक्ष्य है। सामने लालू जी बैठे हैं, तेजस्वी जी बैठे हैं, पप्पू जी बैठे हैं। इसके बाद क्या हुआ ये बता दीजिए। देखिए, एक बात पहले समझिए, सीमांचल और कोसी के बारे में आप, और मिथिलांचल भी है। ललित बाबू, ललित नारायण मिश्रा जी, भूपेंद्र बाबू, BP मंडल, और वैसे तो आप जो इलाका है फर्नीचर नाथ रेणु जी के बारे में आप जानते ही हैं जी, पढ़ा है साहित्य में। और हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार लोग हैं। कवि जी हमारे यहाँ आप जानते ही हैं। और हमारे यहाँ बहुत संघर्षशील साथी रहे इस इलाके में जो गरीबों के लिए काम करते थे। वो थे नक्षत्र मालाकार। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में BP मंडल जी, भूपेंद्र बाबू जी एक समाजवादी नेता हुआ करते थे, और उस कैरेक्टर के लोग अब नहीं है, विरले नहीं है। भोला पासवान शास्त्री मेरे यहाँ बहुत सादगी। यहाँ पर एक स्पीकर हुआ करते थे जो हिंदी के साहित्य थे, डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी। तो यह जो इलाका है उसमें लीडरशिप का कंप्लीट गैप हो चुका है। लालू यादव जी भी राजनीति कुछ दिन इधर यहाँ के किए, MJ अकबर भी किशनगंज से राजनीति किए, मुफ्ती साहब बगल में कटिहार से लड़े, गवर्नर थे हमारे यहाँ, वो लड़ गए कटिहार से, यूनुस सलीम। तो इस इलाके में जब भी कोई बात हुई तो बाहर के लोग आकर के राजनीति की। जैसे शरद यादव जी मध्य प्रदेश से आए, अच्छी लीडरशिप थी, अच्छी मधेपुरा में आकर के उन्होंने राजनीति की। यह इलाका विकास के मामले में बिल्कुल खत्म है, गरीबी दुनिया में नंबर 1 पे है। तो लीडरशिप, जब कोई नई लीडरशिप जब बिल्डअप आप किसी एक नए थॉट प्रोसेस में करिएगा, या लॉन्गर मेरा जो प्रोस्पेक्ट रहा, लार्जर कॉज जो मेरा रहा, उस प्रोस्पेक्ट में जाने की बात होगी। आपने ट्वीट तो पर पढ़ा, हमारी और लालू यादव जी के रिश्ते कितने पहले थे। पहले मेरे बारे में 3 बात सौरभ जी आप समझ लीजिए कि एक आदमी
जिसका राजनीतिक कोई बहुत ओल झोल नहीं है। मैं 6 बार एमपी एमएलए रहा, 5 बार इंडिपेंडेंट है, 4 बार इंडिपेंडेंट है, जो आज़ाद हिंदुस्तान में ये इतिहास नहीं होता। फर्स्ट। सेकेंड, कोरोना जब आई तो पूरी दुनिया डरी हुई थी, सिंगल आदमी इस दुनिया में हम सड़क पर थे, सिंगल, और पूरे कोरोना सड़क पर थे, जिससे हम फैमिली से अलग भी हुए। हम मर भी सकते थे, 46 लाख लोग मरे, उसमें एक आदमी का नाम और ऐड हो सकता था, पप्पू यादव। हम लाश भी उठाए, सब कुछ उठाए। तो जिसको ज़िंदगी में मरने की कोई चिंता ना हो, वह आदमी बहुत लाई लपेट करके बात आपसे नहीं करेगा। बाढ़ में भी हमें इन्फेक्शन 32,000 बढ़ गया था, 32,000। लगातार 9 दिन हमारे फीवर नहीं उतरे थे और मुझे एडमिट होना पड़ा था ब्लड चेंज करने के लिए केएल कपूर। हम मर भी सकते थे, हम वहाँ भी मर सकते थे, कोरोना में भी मर सकते थे। जब मणिपुर में बिहारियों को मारा जा रहा था, वहाँ गए तो बम चले हम पर, हम वहाँ भी मर सकते थे। गुजरात में पीटे जा रहे थे, जब वहाँ गए तो ईंट फेंके गए और कहा गया कि रात में यदि ये गुजरात नहीं छोड़ेगा तो मार दिए जाएंगे, हम वहाँ भी मर सकते थे। और अब आइए आप यहाँ कि 2 सीट हमको मिल रही थी, मधेपुरा और सुपौल। सुपौल से बेटे को लड़ा देते, मधेपुरा से हम खुद लड़ जाते। आरजेडी में ज्वाइन करने की बात थी कि आप ज्वाइन कर लीजिए। विस्तार से बताइए थोड़ा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव अपनी पॉलिटिकल करेंसी बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए ये बात उड़ा रहे हैं कि मधेपुरा सुपौल मिल रहा था। आरजेडी में किसी ने आज तक नहीं कहा ऑन रिकॉर्ड। सर हमने तो नहीं कहा, ये बात तो वही लोग बोले हैं। कौन बोला है? लालू जी बोले हैं, तेजस्वी जी बोले हैं? वही तो बोले, सब कांग्रेस से लेकर के सभी लोग तो बोले सर। और थोड़ा समर्थक लोग ये भी पूछ रहा है कि 20 मार्च को बात क्या हुआ था आपका और लालू जी का, जब ट्वीट किए आप, सारे गिले शिकवे, 2 बार का पार्टी छोड़ना। फोन लगाने वाले हैं क्या लालू जी को? नहीं, फोन नहीं लगाने वाले हैं जी। आज भी 4 बार मीसा भारती का फोन आया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा। और 8 तारीख को सुबह 9 बजे तक फोन आया मीसा भारती जी का। हाँ, क्या कहा मीसा जी ने? जैसे भैया हम वहाँ गए कहे थे। हाँ, क्यों गए थे? हमको कोई निमंत्रण था क्या? हमको तो बुलाए, खुद बुलाए थे। कौन बुलाए थे? लालू जी। ठीक है, हमने कोई आग्रह तो किया नहीं तो था। बुला के क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा मर्ज करने के लिए, तो खा लेना, भगवान पर सौगंध यदि नहीं कहे तो। लालू प्रसाद जी ने पप्पू यादव जी से कहा कि जन अधिकार पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल में मर्ज कर दीजिए, मधेपुरा लड़िए। अच्छा, तो आपने इनकार कर दिया? भैया वो तो उसी दिन इनकार करके हम बोले भी कि हमको लालू जी ने कहा ये बात। हाँ, क्योंकि आप प्रियंका जी को पहले ही वचन दे चुके थे। नहीं, किसी को कोई वचन नहीं दे चुके थे। दूसरी बात, कांग्रेस में शामिल होने के लिए आपकी किससे बात हुई? तो वही कह रहा हूँ कि दूसरी बात तो वही तो सुन रहे हैं जी। दूसरी बात, सबसे अंतिम में टिकट किसका कहाँ दिया गया है पता है आपको? बताइए सर। मधेपुरा और सुपौल। और सुपौल तो कांग्रेस की सीट थी, तो फिर ले क्यों लिए वो? और पूर्णिया भी कांग्रेस की सीट थी, अगले बार कांग्रेस लड़ी थी, उसके पहले मेरी माँ लड़ी थी, फिर ले क्यों लिए? आपकी माँ तो निर्दलीय लड़ी थी, कांग्रेस समर्थित थी, कुछ वोटों से चुनाव हारी थी, कांग्रेस समर्थित थी जी। हम उस वक्त नहीं थे, क्योंकि आपको कोर्ट ने मना कर दिया था, राहत देने से इनकार कर दिया था जी। हाँ, तो आपने कांग्रेस की ये सीट भी ले ली, आपने सुपौल भी ले ली, और इसीलिए ले ली चारों सीट की कांग्रेस के द्वारा पप्पू यादव को कहीं कांग्रेस सिंबल पर न लड़ा दिया जाए। लालू जी नहीं चाहते थे कि आप कांग्रेस सिंबल पे लड़ें? भैया मेरे ये बात तो कांग्रेस से पूछ लीजिए आप। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो आपका इंटरव्यू करने आए हैं। आप वहाँ कांग्रेस के किसी प्रभारी से, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए। अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछें क्या?
नहीं, आप पूछ लीजिए उनके जो प्रभारी हैं और जो सुना है आपके और उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। मुकुल वासनी से आपको पूछने में क्या आप अभी तक अखिलेश प्रसाद सिंह पे नहीं बोल रहे हैं, कैसे ताल्लुक हैं आपके उनके? मैंने आपको कहा कि जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो ज्वाइनिंग तो हमारी प्रियंका गांधी जी के द्वारा हुई। यही तो यही तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो पप्पू यादव जी बिहार में कोई मुद्दा होता है सबसे आगे दिखते हैं, थोड़ा आपके समर्थक भी चाहते हैं कि आप खुल के बता दीजिए बंद कमरों में तय क्या हुआ है। इनको भी तो डिफेंड करना होता है ना चौक चौराहों पे। किसी को कोई डिफेंड पप्पू यादव के लिए करना ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कांग्रेस में शामिल होने के लिए आपकी किस नेता से बातचीत? किसी से नहीं, सिवाय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के। प्रियंका गांधी से क्या तय हुआ था उस मर्जर के दौरान? कुछ भी तय नहीं कि आपको पूर्णिया से टिकट मिलेगा? सवाल ही नहीं उठा, एक लाइन भी चर्चा मैंने नहीं हुआ था। उनका फोन आया, 2 बार फोन आया, मैंने जाके ज्वाइन कर ली। अभी आप कांग्रेस में हैं? कांग्रेस लीडरशिप के ब्लेसिंग में है। अभी आप कांग्रेस में हैं? कांग्रेस लीडरशिप के ब्लेसिंग में है। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम कांग्रेसी नहीं है। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्लेसिंग है। तो यहाँ आई है प्रियंका गांधी, आएंगी प्रचार करने? इंडिया अलायंस में तो अरविंद केजरीवाल भी है। हाँ, तो पंजाब में लड़ रहे हैं। वो पहले ही तय हो गया था ना कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। राहुल गांधी जी के खिलाफ तो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, डी राजा की पत्नी, डी राजा की पत्नी जी, वो भी लड़ रहे हैं। हाँ। ऐसा तो आप अभी कांग्रेस में हैं? भैया हमको तो किसी ने नहीं कहा कि, प्रियंका जी ने नहीं कहा कि आप कांग्रेसी नहीं है। तो प्रियंका गांधी आएंगी प्रचार करने? भैया हमको जरूरत महसूस करेंगे तो हम बुलाएंगे। अच्छा, तो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, बता दीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि पूर्णिया की जनता इतना आगे है कि किसी नेता की जरूरत नहीं है, प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी की ब्लेसिंग की जरूरत 24 घंटा है। हाँ, एक ऑडियो मैसेज ही मंगवा लीजिए अपने पक्ष में। किनके पक्ष में? अपने पक्ष में प्रियंका गांधी का। ये मैसेज तो है ही। कांग्रेस की एक और नेता है, सांसद भी हैं राज्यसभा की, लोकसभा में भी रही हैं, रंजीत रंजन नाम है उनका। वो आएंगे आपका प्रचार करने? ब्लेसिंग है प्रियंका जी का। अच्छा, एक बात बताइए, वो क्यों आएंगी प्रचार करने? क्यों नहीं आएंगी? अभी आपने कहा प्रियंका जी का ब्लेसिंग है। प्रियंका जी का ब्लेसिंग है। मेरी पत्नी वो भी तो प्रियंका जी की सिपाही है। हम पत्नी को पूछ करके ज्वाइन थोड़ी किए। नहीं पूछे? ना। कोई घर में डिस्कशन नहीं हुआ? ना कोई चर्चा नहीं हुआ? नहीं, कोई चर्चा। आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हुआ? सब कहते हैं कि रंजीत रंजन की कार्यशैली से प्रियंका गांधी प्रभावित हुई, वो लोकसभा हारी तो उनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा लेकर आए, उसके बाद आपके कांग्रेस में मर्जर का रास्ता खुला। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। प्रियंका गांधी जी के फोन के बाद हमने रंजीत रंजन जी को कहा। अच्छा जी, पहले डिस्कस नहीं करते हैं रणनीति? नहीं, ये तो पता ही नहीं था फोन हमको आएगा ज्वाइन का। हम तो एयरपोर्ट उतरे और प्रियंका जी का फोन आ गया। और जब फोन आ गया ब्लेसिंग, जब एक विश्वास राहुल गांधी जी का मेरे प्रति था, तो मेरे लिए एक लार्जर कॉज और बिगर प्लेटफॉर्म जब हमको मिल रहा था, तो हम तो मैडम से, उसके बाद हम मैडम और अपने बच्चों से बोले, तो उन्होंने कहा भी हमको कि लालू यादव जी को सबसे ज़्यादा यही टीच कर देगा, सबसे ज्यादा यही उनको हर्ट करेगा ये चीज़ आपके खिलाफ। क्या कि आप आरजेडी में नहीं जा रहे, कांग्रेस में जा रहे हैं? जी। तो आपने क्या कहा रंजीत जी से? मैंने कहा कि अब लार्जर कॉज के लिए किसको हर्ट करेगा, किसको नहीं हर्ट करेगा। जब प्रियंका जी ने खुद फोन 2 बार की, तो उसके बाद मेरे ख्याल से, पर टिकट नहीं दिला पाई प्रियंका जी पूर्णिया से। देखिए एक बात समझिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम जब चुनाव की तैयारी कर रहे थे, यहाँ से 3 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे, तो हम पार्टी से कर रहे थे अपनी, और हम लोगों ने पार्टी सीखी थी। 8 महीना पहले प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का कार्यक्रम घर घर जा चुका था। कोई ऐसा घर नहीं जो कहाँ पर ना गया हो जी। तो जब हम घर घर जा चुके थे और 2 लाख से ऊपर की रैली, प्रणाम पूर्णिया की रैली हो चुकी गांधी मैदान में, रंगभूमि मैदान में, जिसको दुनिया ने देखा, और गरीब गुरबा की रैली थी, किसी 5 और 6 पार्टी 8 पार्टी की रैली नहीं थी, किसी धनपस्तों की रैली नहीं थी। ये किस पे तंज कस रहे हैं आप? मैंने किसी पे तंज नहीं कस रहा, मैंने कहा किसी धनपस्तों की रैली नहीं थी जी। रैली हुई। वेदी साहब, मैं आपको ये तो सोच के कांग्रेस में हम गए नहीं ना कि हमको कांग्रेस टिकट दे देगी, ठीक है ना। हम लड़ेंगे ऐसा मैंने उनको बता दिया। हम पर बहुत सारे वार होंगे, ये भी मैंने प्रियंका जी को कह दिया था कि पॉलिटिकल वार बहुत होंगे, क्योंकि जब
पॉलिटिकल संस्कार और पॉलिटिकल संस्कृति ये दोनों खत्म हो जाए तो फिर नफरत बचता है, दुश्मनी बचती है। कौन दुश्मनी पाले है बिहार की राजनीति में आपसे? फिर रिवेंज होता है। हाँ सर, लालू यादव जी को 84-83 में जब कर्पूरी जी डेथ किए थे तो विपक्ष के नेता बनाने में तो पप्पू यादव की ना भूमिका थी। कैसे? एक वोट से हाँ। एक वोट से उसी वक्त में लालू यादव ये जी, जो हिमांशु गजेंद्र के साथ मुकाबला हुआ था उनका, अनूपलाल यादव जी, अनूपलाल यादव, जी। हिमांशु गजेंद्र और लालू जी, इन तीन के बीच मुकाबला और था। जब मुकाबले हुए थे तो नवल किशोर ऋषिदेव जो मेरे विधानसभा के एमएलए थे, डॉक्टर रवि के यहाँ ले जा करके हमने कहा कि ये मधेपुरा वाले डॉक्टर रवि जी, हाँ वो मेरे मामा लगते हैं। हाँ। तो वो उनके घर पर आर ब्लॉक में हमने जा करके उनको एमएलए दिया। ये और एक ही वोट से वो हारे थे। और तब कितना उम्र था आपका? आप सोचिए कितना उम्र था। अरे सोचिए नहीं, बता दीजिए, इसमें आप सोचने जोड़ लीजिए ना, हमको हम तो बताना जब देखते हैं इंटरनेट पे तो 67 का जन्म दिखता है आपका। भैया तो जोड़ लेने में आपको क्या तब तो आप 18-20 साल के रहे होंगे जब ये हुआ। सोचिए ना, तो हम तो कॉलेज लाइफ तो 18-20 साल में आप विधायक दिलवा रहे थे लालू जी को। भैया, ये तो सब 18-20 साल में तो देखिएगा ना, आपको तो विधानसभा में ना मेरे बारे में चर्चा हुई बहुत लंबा। देवेंद्र जी जिंदा हैं, सब लोग जिंदा हैं, झंझारपुर वाले देवेंद्र जी, हाँ, सब जिंदा हैं। हाँ। सुनारे जी जिंदा हैं, सुपौल वाले, तो ये सभी लोग जिंदा हैं। तो मुंशी लाल राय जिंदा है। मेरे खिलाफ शिवचंद्र जी, केएस द्विवेदी एसपी जिंदा है। उससे पूछिए कि आपने वायरलेस कैसे भेजा कि पप्पू यादव यहाँ से केएस द्विवेदी जो भागलपुर दंगों के दौरान जी। एसपी थे, फिर डीजीपी रहे जी, हाँ। तो उनसे पूछिए कि मधेपुरा के एसपी थे आप, और आपको पप्पू यादव का वायरलेस किसने मंगवाया? किसने मंगवाया था? गवर्नमेंट ने कि भेजो वायरलेस, ये तो लालू यादव विपक्ष का नेता हो जाएगा, ये यहाँ रह गया तो। और हम पर जबरदस्ती शिवचंद्र झा जी स्पीकर, शिवचंद्र झा स्पीकर के खिलाफ केस बनवाया गया मेरे खिलाफ कि हम कर्पूरी जी को मारने में शिवचंद्र झा की भूमिका है और पप्पू यादव जी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। कर्पूरी जी को मारने में मतलब? कर्पूरी जी जो नमक पानी घोरा के पी गए, पिला दिए गए, उनकी मृत्यु को लेके जो पूरी बातें चलती जो हैं, टॉर्चर इतना हुआ सदन में, तो उस टॉर्चर में विपक्ष का नेता की कुर्सी जो छीन दी गई थी, तो उसमें शिवचंद्र झा जी की भूमिका सबसे ज्यादा थी। तब से आप लालू जी की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो आपको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने को राजी नहीं। आप तो 67 और हमको 18 साल 14 साल बोल रहे हैं, तो सर 90 में तो हम 21 साल के ना हैं जब एमएलए बने। 21 साल में एमएलए बन गए? सर उस वक्त तो एफिडेविट देना था, सिर्फ बहुत चीजें नहीं थी चुनाव आयोग का, एफिडेविट की चीजें थी। पप्पू यादव जी ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वो तब 25 के नहीं थे, एफिडेविट बना के दे दिया। ये 67 में तो हम कहीं तो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोले। 67 में मेरा जन्म है, तो हम एमएलए कब बने? उसको 90 में? 90 में हाँ, क्यों भी नहीं बने। 23 साल में विधायक, जी निर्दलीय। हाँ। ये जो बार बार आप सांसद ही निर्दलीय कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले बुरा मानेंगे, वो भी तो आप कैंडिडेट थे ना समाजवादी पार्टी के। नहीं, समाजवादी पार्टी यहाँ कुछ थी ही नहीं। सिंबल तो था ना उनका। 2 बार पहले इंडिपेंडेंट, हम प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, कोई मतलब हमारा किसी से गठबंधन नहीं था। उसको आप तो निर्दलीय नहीं थे ना आप टेक्निकली। 2-3 चीजों को कंफर्म ही मत करिए। हाँ, मैंने कहा कि 23 साल के में हम एमएलए हुए ना, इसको भी झुटला तो अब चुनाव आयोग विचार करे, मैं कहाँ झुटला रहा हूँ, मैं तो सरप्राइज हूँ। सरप्राइज है ना? हाँ जी। तो आप हमको बस इतना बता दीजिए। आप सरप्राइज ही रहिए मेरे बारे में। जी बिल्कुल, 23 साल विस्मय का बखान होता रहेगा। 23 साल में कोई एमएलए तो बना नहीं होगा, एमपी बना नहीं होगा। हाँ, पप्पू यादव बन गए। पप्पू यादव बन गए। इसीलिए लालू जी को लगता है कि इनको अपना उत्तराधिकारी ना बनाए। और मेरी उम्र 67 है, ये भी गलत नहीं है। हाँ ठीक है ना? हाँ तो इसका भी पंजीकरण है। हाँ और जिस दिन जन्म लिए वो भी पता है सबको, हाँ, तो वो भी डिफर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और जब हम सर्टिफिकेट लिए वो भी डिफर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हाँ। 91 में एमपी बने, तो भी डिफर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उसकी तब उम्र थी 24 साल की उम्र। 24 साल, 23.5 साल। वाह। अब आप दूसरी बात आई है, जी। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी लालू यादव जी की आई, जी। तो 11 एमएलए लेके हम सपोर्ट किया ना। अच्छा, 3 मुख्यमंत्री हमने
खुद बनाया। अच्छा, 3 कौन कौन? 11 MLA सपोर्ट में थे। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हम और नीतीश कुमार 3-4 ही आदमी ना दिल्ली से प्लेन से पटना आए हैं। कौन कौन? हम और नीतीश कुमार जी थे, शायद ललन थे, कोई तो एक आदमी और था। ये आप साल 2000 का बात बता रहे हैं? जिस वक्त पहली बार मुख्यमंत्री 14 दिन के लिए। जी जी, तभी 2000 का बात। और हमारा और लालू जी और शहाबुद्दीन जी का पाटलिपुत्रा होटल में इसी इशू को लेकर के काफी बहस हो गई थी। क्या बहस हुई थी, बताइए। अब उस वक्त तो कि आप शहाबुद्दीन जी हमारे अच्छे मित्र, तो उनका था कि आप उधर क्यों, नीतीश जी के लिए क्यों। उसी होटल में कांग्रेस के MLA थे ठहरे हुए और जोगी जी मुख्यमंत्री थे। और जोगी जी मुख्यमंत्री को सारे MLA को लेकर के वहाँ उठाए हुए थे। जोगी जी, अजीत जोगी जी, अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। सारे तो हमको लगा कि वार्ता करने का कोई रास्ता है नहीं, तो चलते हैं उस होटल में। सब जो MLA हमारे साथ आना चाहेंगे हम उनको कहेंगे कि आप जो आना चाह रहे थे आप इसको छोड़िए। तब तक में उनको खबर मिली पप्पू यादव वहाँ पहुँच गए, तो लालू जी और शहाबुद्दीन जी दोनों पहुँच गए। शक्ति प्रदर्शन होने लगा। तो मैं तीसरा मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो तो सब लोग अलग हो गए थे, तो मुख्यमंत्री जी के साथ मांझी जी के साथ 24 घंटा हम ही तो थे। और वो जगन्नाथ मिश्रा के लड़का भी तो थे? नहीं, जगन्नाथ मिश्रा जी के लड़के नीतीश नहीं थे? हाँ, नीतीश थे। हाँ, नीतीश को पता है, पूछिएगा नीतीश। अरे थोड़ा साथियों का भी तो नाम लेते रहिए जो गवाह है मौके के। नीतीश का तो पता है जी। तो एक मुख्यमंत्री की बात नहीं है। हाँ, आप लालू यादव जी के साथ हमेशा हम परिवार की तरह रहे। मेरा जो वो ट्वीट है एक फैमिलियर जो हमारा सेंटीमेंट है या उनके प्रति जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट है वो झुठलाया नहीं जा सकता। 2 बार आपको पार्टी से निकाले वो? भैया वो 4 बार निकाले, फिर उनके चले जाएंगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले ऐसे इसको समझिए कि मुझको पूर्णिया सीट क्यों नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, बताइए सर। और मधेपुरा और सुपौल सीट जिसको मैंने पहले ही हम दूर हो गए थे और 19 तारीख को लालू यादव जी को हमने बोल दिया कि हमको मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल मन नहीं था आपका मधेपुरा से लड़ने का? आप पहले भी तो सांसद रहे, 14 में रहे हैं। भैया मेरे 14 में जब नरेंद्र मोदी जी की हवा थी तब रहे। 20 साल हम पूर्णिया में नहीं थे। पूर्णिया से गए हम टेक्निकल कारणों से। क्या टेक्निकल कारण थे? 8000 से हम चुनाव हार गए लिफाफा छाप के चलते। जो मेरा डेमी कैंडिडेट था जीवछ पासवान, उसको आ गया 68,000 और ये ओपन था और मेरा भी था झोपड़ी छाप। तो लोगों ने 68,000 वोट झोपड़ी छाप समझ के उसको मार दिया। जैसे आज तो ये पूर्णिया छोड़ने की क्या वजह हुई? ये तो कहीं भी हो सकता है। आज कुछ लोग अब ये प्रचार शुरू कर दिया पूर्णिया में जगहों पर कि पप्पू यादव, लोग का कहना है कि पप्पू यादव को वोट दूंगा। अगर पप्पू यादव का न छाप है लालटेन। अच्छा, ये 3 जगह से खबर हमको ये क्या बीमा भारती के लोग ये प्रचार कर रहे हैं? मेरी लड़ाई, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। किससे आपकी लड़ाई? तो जानता ही नहीं। दिल्ली और पटना, यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ की जनता से लड़ाई है दिल्ली पटना को। हम तो चुनाव में न 3 में न 13 में, जनता बहुत आगे जा चुकी है। यहाँ की चुनाव तो जनता लड़ रही है, पप्पू यादव तो कहीं है नहीं। आप कहानी सुना रहे थे, पूर्णिया से टिकट क्यों नहीं मिला? तो मैं तो बहुत क्लियर है, मैंने आपको कहा कि भैया पांडव तो 5 गाँव मांगा था, हम तो 1 ही गाँव मांगे। हाँ, हमने तो उनसे 2 गाँव नहीं मांगा। और मैंने आप ये कह रहे हैं कि लालू जी जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में रहे, लालू जी पुत्र मोह में रहे, आपको पूर्णिया नहीं दिए? देखिए मैं ना कुछ कह रहा हूँ ना। सर आप ही ने कहा 5 गाँव। मैंने आपको कहा मैं एक गाँव मांगा। हाँ, और दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ
कि ना कर्ण है ना वो अभिमन्यु है, अब ना अश्वत्थामा मिलेगा। कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक बार खुल के बता दीजिए ना, क्या बात हुआ लालू जी से पूर्णिया को लेकर? सर, मैं तो आपको कहा ना कि लालू जी को तो लास्ट में मैंने ये कहा, वहाँ पर एक पॉलिटिकल लेडीज है, उसका नाम है मिसा जी, जिसको समझ भी है कि कैसे बात करनी है, प्लेस करना है या रखना है या नहीं रखना। तेजस्वी को समझ नहीं है? मैंने कहा पॉलिटिकल काफी बड़ी समझ मिसा जी को है, तेजस्वी को नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी जी मैं पूछ रहा हूँ, है भैया, ये आप पूछ रहे हैं, मैंने ये तो कहा ही नहीं तेजस्वी। अरे मैंने कहा, पर मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल। तेजस्वी जी को है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तेजस्वी जी को समझ नहीं आया होगा तो डिप्टी सीएम बने ना। नहीं, फोटो में तेजस्वी जी थे, आप नाम लगातार मीसा जी का ले रहे हैं। भैया मैंने तो कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने ना, उप मुख्यमंत्री बने ना। और यह सही है कि हम लोगों ने दूसरे दिन तेजस्वी जी की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर हमारा और तेजस्वी जी का फोटो गाना के साथ डाला। हाँ, वो है, आप देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छे माहौल। तो मीसा जी वहां पे थी, क्या बात हुई? नहीं, मिसा जी वहाँ नहीं थी। अच्छा, मिसा जी तो बाद में हमने रिक्वेस्ट किया तो वो उसमें इंटरफेयर करने के, और उन्होंने भी मुझको कहा कि पप्पू जी पूर्णिया छोड़ दीजिए, चले जाइए मधेपुरा। ये मीसा जी ने कहा। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने भी प्रयास किया इस बात को हल करने का। जी। तो अब सिर्फ कांग्रेस में मर्ज करना एक बड़ा सा महापाप हो गया पप्पू यादव के लिए, या क्या हो गया मुझको नहीं पता। आपने पूछा नहीं लालू जी से? मैंने लालू जी से मैं क्यों पूछूंगा, मैंने तो बाद में यह मैसेज किया कि लालू जी को ये लगता है कि मेरे से कोई हर्ट मैंने किया तो उनको क्षमा करके अब और पूर्णिया से लालटेन छाप दे दे हमको। इसके लिए राजी थे आप? मैंने तो कहा यदि उनको तकलीफ है। समर्थकों को बड़ा तकलीफ हो रहा था, उनका नेता रो रहा है, एकदम टप टप आंसू गिर रहा है। मेरी एक बात आप समझिए, और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, राजनीति में जब गंदगी होती है ना, जब हर्ट करता है, जब आप बात कुछ करेंगे और आप एक ही चीज़ पर आके अड़ जाएंगे, मधेपुरा सुपौल, और कांग्रेस जब फ्रेंडली फाइट के लिए भी साफ शब्दों में कहा तो बोला पप्पू यादव सिंह के अलावा दूसरी बात करिए। ये लालू जी ने कहा? किसने कहा? ये महाराज आप थोड़ा तो खुल के बताइए ना। मैंने कहा किसने मैं कहा? इतनी दूर से डिब्रूगढ़ से चला रहा हूँ आपका इंटरव्यू करने। मैंने कहा मुकुल वास्ती से पूछ लीजिए ना। हाँ, खड़गे जी से पूछ लीजिए। अरे हम पप्पू जी से पूछ रहे हैं ना, आपके बारे में बात हो रही सर थी। मीटिंग में मुकुल वास्ती बैठे थे तो पप्पू जी कहाँ से बताएंगे? और कौन बैठा था मीटिंग में? मीटिंग में प्रभारी बैठे थे। लालू जी भी थे, तेजस्वी जी भी थे। मीटिंग में मेरे ख्याल से लालू जी नहीं थे। हाँ, कौन था? और लोग होंगे। आरजेडी से कौन था? 2-3 लोग थे। उसमें तेजस्वी जी थे? होना चाहिए। नाम नहीं ले रहे हैं आप अपने छोटे भाई का। मैंने कहा होना चाहिए। उन्हीं की तरफ से वीटो हो रहा था बार बार। मैं वो नहीं जानता हूँ, मुझे जानते सब हैं, कह नहीं रहे चुनाव के चलते माइक पे। 2 बातें हैं। नहीं चुनाव 2 बातें हैं। एक बात ये है कि बतासा बिक जाए, मंदिर में बिकनी चाहिए। ठीक। कांग्रेस में कोई ओबीसी मजबूत कंटेनर खड़ा नहीं होना चाहिए। 2, कांग्रेस बिना पूछे मर्जर कैसे कर ली। 3, पहले ही राहुल गांधी जी ने कागज फाड़ दिया है, फिर दूसरा कोई नया लकीर खींचेंगे क्या? पुराना रार है। तो ये सब आरोप पत्र दाखिल हुए आरजेडी की तरफ से। किनके तरफ से हुए, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। अब जब 2 वॉरिंग फैक्शन है विद इन द अलायंस तो उसी पे बात होगी ना। मैंने वही बात तो कही है। कांग्रेस ने तो फ्रेंडली फाइट के लिए अंतिम तक लड़े थे। आप देखिए कांग्रेस का टिकट फाइनल कब हुआ है, कटिहार का टिकट फाइनल कब हुआ है, और भागलपुर का 1 दिन पहले। किशनगंज को टिकट कब मिली है? जब अभी जो मीसा जी का फोन आता है किस लिए आता है? जब पप्पू यादव पर मीसा जी का, अब तो हम तो चाहते हैं ना कि भाई मीसा जी के लिए जाएं, उनके लिए कैंपेन जाएंगे। मीसा जी चाहेंगे तो एकदम जाएंगे।
अरे तो फोन पे कुछ तो बात हुआ होगा ना। मैंने क्या कहा कि मिश्रा जी चाहेंगे तो एकदम जाएंगे, रोहिणी जी के लिए भी जाएंगे, एकदम जाएंगे। तेजस्वी राजनीति जी के साथ मंच भी साझा करेंगे। भैया मैं तो आपको कह रहा हूँ कि सिवान साबुद्दीन जी की पत्नी को छोड़ के कांग्रेस के लिए सभी जगह जाएंगे। सीवान में नहीं जाएंगे, सिवान में जाएंगे, उनकी मिसेज के लिए जाएंगे। हिना शाहब जी के लिए। पक्के दोस्त थे शहाबुद्दीन आपके? भैया मेरे पक्के दोस्त थे या अच्छे बुरे दोस्त थे, वो सवाल नहीं है। सवाल है एक व्यक्ति नहीं रहे, और व्यक्ति के नहीं रहने के पीछे सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें थी। और उस व्यक्ति का जाना, मुझे जिस तरीके से वो व्यक्ति गए, उनका पोस्टमार्टम नहीं होना और उसको दफना देना, उसको घर भी नहीं आने देना, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से चीज़ें हुई, और फिर उस इशूज़ पर कोई बात तक नहीं हुई। एक समानता और खोजी जाती है आपके और शहाबुद्दीन के बीच। उन पर कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या का इल्ज़ाम लगा और आपके ऊपर कॉमरेड अजीत सरकार की हत्या का इल्ज़ाम लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि इस बार का पप्पू यादव का कैंपेन देख के अजीत सरकार की याद आई, तो मैं चौंका, तुम्हें सजा हुई, हाईकोर्ट से आप बरी हुए। तो हमने कहा कैसे? तो बोले कि अजीत सरकार भी ऐसे एक नोट मांगते थे और पप्पू यादव जी भी ये कैंपेन चला रहे हैं, एक वोट एक नोट, और साथ में स्कैनर QR कोड भी है। आपको लगता है कि इस अजीत सरकार की हत्या के इल्जाम से आपके पॉलिटिकल राइज को एक बड़ा डेंट लगा? आपको क्या लगता है, जब कोई एक नई घटना घटती है तो डेंट लगता ही है, आप इसको समझ लीजिए। और फिर मैं आपको कहूँगा कि शहाबुद्दीन जी का पार्ट बिल्कुल, जब आप सिवान जाएंगे तो वहाँ माले भर से इनकी लड़ाई थी, जमीन लैंड ग्रैबिंग। यहाँ मेरी तो कोई लड़ाई नहीं थी। हम लोग तो, हम और साहब अजीत दा बहुत क्लोज थे, तस्लीमुद्दीन साहब बहुत क्लोज थे। आप और अजीत सरकार क्लोज थे? हमारी तो, हम तो आनंद मार्गी हैं जी, हम लोग बहुत क्लोज थे। और जब हाईकोर्ट ने बरी कर दिया जी, तो ये सवाल आपका बनता भी नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में मामला। मैंने तीनों चीजें बोली। मैंने कहा 2008 में लोअर कोर्ट से सजा, 2013 में हाई कोर्ट से बरी, और मैंने तीनों बातें कही। मैंने कहा कि आप आरोपी हैं, कि दोष सिद्ध हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो दूर दूर तक जो चीज़ें कभी मैं कल्पना नहीं कर सकता, हाँ, और जब भी कोई बात इस तरह की चीज़ें आती है तो हर्ट करता है। किसने फंसाया आपको आपके हिसाब से? अब देखिए, मैं बैक में जाना नहीं चाहता हूँ। वो जो मेरा 12 साल 13 साल का ड्यूरेशन है ना जी, मेरे पॉलिटिकल कैरियर के लिए सबसे बड़े चैलेंजिंग ड्यूरेशन थे। और बहुत बड़ा गैप हुआ। लंबे देवेगौड़ा जी के समय में CBI इंक्वायरी हुई जी। पहले बिहार पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया था, जिसमें हम दूर दूर तक थे ही नहीं। तो बाद में CBI इंक्वायरी लालू यादव जी दिए और देवेगौड़ा जी की सरकार थी, और उसी वक्त पप्पू यादव का नाम। अजीत सरकार केस में देवेगौड़ा सरकार कैसे थी? या तो देखिए भाई, कौन थी तब, देखने में क्या दिक्कत है आपको? जब घटना घटी थी तो उस वक्त देवेगौड़ा जी, जब CBI इंक्वायरी हुआ था तो देवेगौड़ा जी PM थे, तो क्या देखने में दिक्कत था? किस साल मर्डर हुआ? ये 1998 में 14 जून के दिन मर्डर हुआ है भैया। उसके बाद हम केस में थे नहीं। हाँ, तो केस की क्लियर हो गया। नहीं, मार्च अप्रैल 1998 में अटल बिहारी का सरकार आ गया था। नहीं, उसके बाद CBI, कैसी बात है आप कर रहे हैं? उसके बाद CBI की इंक्वायरी हुई। CBI की इंक्वायरी कहाँ से आई? दिल्ली से। तो किसने दिया? अरे तब देवेगौड़ा नहीं थे सर प्रधानमंत्री। सर किसने दिया CBI की इंक्वायरी? कितने दिनों के बाद आई? कभी आप ये देखे हैं? अटल जी कितने दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हुए थे? 13 दिन, 13 महीना और फिर 4.5 साल। देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब का प्राइम मिनिस्टर हुए 96 से 98 के बीच। मार्च में चुनाव हो गए थे। मर्डर की ड्यूरेशन क्या है? 9 महीने के बाद का घटना क्या है? 9 महीने के बाद, ये तो बहुत लंबे समय के बाद CBI इंक्वायरी हुई ना। तो इतने दिनों के बाद CBI इंक्वायरी क्यों हुई?
कौन था जो आपको फिक्स करने की कोशिश कर रहा था? ये देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा। नहीं जानता। बिल्कुल ताजी बात पे आ जाते हैं सर, हैं ये तो इतना पुराना मामला है, कोर्ट में चल रहा है। थाना केहाट है एक पूर्णिया में, एक थाना है, FIR नंबर 256/24 पप्पू यादव के खिलाफ अंचलाधिकारी से दुर्व्यवहार का मामला। क्या हुआ था सर? आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मुकदमे दर्ज हो गए आप पे ऑलरेडी। सर, आचार संहिता का कानून आया कहेगा? विरोधियों को हरास करने के लिए तो आचार संहिता के नए चुनाव आयोग के द्वारा कानून लाया गया। अच्छा, पक्षपात कर रहा है चुनाव आयोग आपके साथ? भैया, हम जब कस्बा गए जी तो वहाँ भी आचार संहिता लगा दी। हाँ, जनसभा के दौरान कोई जनसभा नहीं थी। जब हम फिर क्या मामला था? वो डीजे वाला माइक वाला चक्कर था कुछ? जब हम पूर्णिया गए जी तो आश्चर्य होगा आपको कि पूर्णिया में एक डीजे के लेने के लिए आ गए। हाँ। तो आप तो लॉफुल बात करेंगे ना, मांगेंगे ना कागज। आप आए, क्यों आए? ऑर्डर, सीट ऑर्डर मेरे पास आया हुआ है, आप चले गए तो आपसे पूछेगी जनता 26 तारीख के बाद हिसाब तो लेगी। वो आपका वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा हाँ, है। तो अच्छी बात है, वो तो लेगी। हम सौरभ द्विवेदी जी तो है नहीं हाँ, कि खाली पोस्टमार्टम करेंगे। सौरभ द्विवेदी जी का काम है सर, ये तो मेरा- पत्रकार का काम है सवाल पूछना। सर, मेरा भी काम है अंचलाधिकारी को अड़काना। कि इस प्रदेश के आम आदमी के रेस्पेक्ट को जिंदा रखना। हाँ, उसके लिए जिससे भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, PM CM किसी से भी। एकदम लड़ाकू तेवर रहेंगे। सर, तो बचपन से है, बचपन से। संघर्ष करने की क्षमता तो बचपन से है, किससे है मुकाबला? और दुनिया को देने की क्षमता भी बचपन से है। इस दुनिया में एक ही आदमी दिया है, उसका नाम है पप्पू, दूसरा नहीं। अच्छा, ये दूसरा दिया यदि आपको याद है तो दिला बता दीजिए। दिया लिया की बात हो रही है। क्योंकि जिस आपको- भवन में हम बैठे हैं इसकी भी बड़ी कहानी है। क्या कहानी है सर इसकी? पहले यहाँ किस चीज का दफ्तर था? तो ऑफिस था, सब दिन ऑफिस था। ऑफिस से पहले यहाँ कुछ दुग्ध उत्पादक संघ का भी दफ्तर था क्या? तो दूध उत्पादक संघ जो अर्जुन भवन था उसी का दफ्तर था। हाँ, फिर अर्जुन भवन दुग्ध उत्पादक संघ के दफ्तर से पप्पू यादव का दफ्तर कैसे बन गया? भैया, दूध उत्पादक संघ के ही ना अर्जुन यादव जी अध्यक्ष थे, जी तो उसी के नाम से ये दफ्तर हो गई। हाँ, सब लोगों का बड़ा ऐतिहासिक है। पप्पू जी के राजनीतिक ग्राफ में भी इस भवन का बड़ा योगदान है। इस भवन से राजनीतिक ग्राफ का क्या लेना देना? हमको नहीं पता सर, हम तो सुने तो हम पूछ लिए आपसे। अच्छा द्विवेदी साहब, यह भवन एक कार्यालय था जी, और हम MLA कब बने? 1990 में, 23 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में। तब इस भवन से MLA का हाँ। और MP हम कब बने? 91 में। जी, तो एक जो दूर दूर तक सरकारी, उसको क्या गैर मजरूआ जमीन, जी, ये सारी पूर्णिया की गैर मजरूआ जमीन पर बनी हुई। अभी पीछे में है 90 कट्ठा जमीन बेच करके हम पटना के बाढ़ में लोगों को खाना दिए। सबने देखा, हम सब लोगों ने ये देखा कि जब बाढ़ में सरकारी तंत्र भी विफल हो रहा था तब घुटनों तक डूबे पप्पू। जो आप काम करते हो वो दिखता है, घुटने तक, कमर तक, अब गलती आप देखिए, कमर तक, छाती तक, यहाँ इतना डूबे हुए थे। यहाँ ये डूबा हुआ था। सर, ये पानी नहीं पी रहे थे। तो वो पैसा डेली कहाँ से आया? 1-1 करोड़ रुपया खेत बेच के किया। ये जब अर्जुन भवन का आपको याद है तो मेरे खेत बिका, तो इसका याद नहीं आया आपको? ये भूल गए? नहीं, आप बता तो रहे, हम सुन रहे हैं। तो सर, ये भी होगी तो आपको याद है तो उसको भी याद करना चाहिए। हाँ, कोरोना में मेरे घर के बगल में 5 बीघा जमीन बिका है, हाँ, तो वो भी रजिस्ट्री हुई है, जिसको दिया है। हाँ। अवनीश नाम है उस लड़के का, और उसको बेच करके कोरोना में रेमडेसिविर, ये सब जमीन बेच रहे हैं, इतना पत्नी नाराज नहीं होती हैं? जब घर की चीजें बिकेगी तो सब नाराज होंगे। हाँ, लेकिन जिससे मुझको सुकून मिलता है, और जो मेरी आइडेंटिटी है, और जो मेरी TRP है, उसको TRP समझ गए हैं आप? जी, मेरी TRP तो बिल्कुल दुनिया को पता है कि इसको जी। सिवा मदद के ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सिवा देने के, हम तो भूज में भी गए थे, जी,
भूज याद है आपको? बाकायदा याद है सर। हम गए थे और पूरी भूज को हमने सामान दिया था, खाना दिया था। तब भी आप सांसद थे। जी, और तब भी हमको स्पीकर ने लिख के दिया था कि जो पप्पू यादव ने यहाँ सेवा किया वो कोई नहीं कर सकता। चिट्ठी है मेरे पास, पढ़ा दो। अरे आपने कह दिया, हमने मान लिया। सर तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ। कौन थे तब स्पीकर? बालयोगी जी थे कि मनोहर जोशी जी थे? मेरे ख्याल से नहीं 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 नहीं, नहीं, गुजरात के स्पीकर। अच्छा, गुजरात के स्पीकर ने जी, लिख जी, के जी, दिया जी। था। गुजरात के स्पीकर। अच्छा, हमको लगा कि लोकसभा भूज में जब भूकंप हुई थी हाँ, तब वहाँ 3 रात रहे थे और मेरा बेटा जन्म ही लिया था, सार्थक। सार्थक 3 महीने का था। दिख नहीं रहा आपके चुनाव प्रचार में? आपके चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहा है? कोई जरूरी है कि वो चुनाव प्रचार में आवे? नहीं, जरूरी कांग्रेस नहीं है में- भाई। तो स्वाभाविक है, परिवार में एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सब लोग लगते हैं उसके साथ। पत्नी मैडम तो आई नहीं। मैडम को तो प्रियंका जी भेजेगी तभी आएंगी। जरूरी थोड़ी है। और बेटा? कांग्रेस के डिसिप्लिन में है तो है। आप तो कह रहे हैं आपको आशीर्वाद है कांग्रेस का। बेटा भी कांग्रेस ज्वाइन किया ना, हाँ, आपके साथ ही किया। तो किया तो हम थोड़ी बुला लेंगे। अच्छा, 2 आपके सामने प्रमुख दावेदार हैं। जेडीयू से संतोष कुशवाहा और आरजेडी से बीमा भारती। किससे मुकाबला है आपका? मैंने पहले कह दिया ना कि यहाँ लड़ाई दिल्ली और पटना के लोग लड़ रहे हैं। ये दिल्ली के लोग कौन हैं? सब तो दिल्ली के लोग लग रहे हैं ना सर। हाँ। तो सबसे पहले सेकंड फेज में तो नरेंद्र मोदी जी मेरे खिलाफ भी आ गए, तो और कौन होंगे? और नॉमिनेशन दिलाने के लिए हमारे भाई तेजस्वी जी आ गए। अच्छा, मुद्दे क्या हैं पूर्णिया के? ये तो हमने देखा, बड़े बड़े इश्तेहार, पूर्णिया का बेटा, सब। पर जनता जब सड़क पे जाते हैं तो कहती है भाई ठोस चीजें बताएं, क्या होगा? सर जनता को पता है, ये जो बोलते हैं वही करते हैं। बिजली नहीं थी, 23 घंटा हम बिजली दिए थे ना। आप कैसे दिए थे 23 घंटा बिजली? जी हाँ। आज कहीं भी देश में बिजली नहीं थी तो हम दिए ना। हम थे MP। मुख्यमंत्री को बोल के ना, फिर कैसे दिए? क्या किए ऐसा? ये फॉर्मूला बाकी सांसदों को भी सिखा दीजिए कि सबको पता था। हाँ। अपने जेब के पैसे से सारा पोल, बिजली का पोल लगाए। बिजली का पोल, सारे जितने फैक्ट्री थे सारे पोल बिजली का हमने उससे खरीदा और पूरे पूर्णिया में पोल हमने लगवाए। तब तो पोल भी नहीं थी, तार भी नहीं था। सरकार कुछ नहीं कर रही थी? कुछ नहीं, उस वक्त तो कुछ नहीं था। वो तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना आने के बाद बिजली का काम शुरू हुआ पूरे देश में। हाँ। और उस वक्त कुछ नहीं था। तो उस वक्त भी मेडिकल सिस्टम दुरुस्त नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त नहीं था, थाना और पुलिसिया जुर्म थे, ब्लॉक का जुर्म था, सब रुकी थी। एक एक चीज रुके थे। मेडिकल सिस्टम जो यहाँ से लेके पटना तक सब रुके थे। थोड़ा समझाइए मेडिकल सिस्टम। हम आए पूर्णिया, हमने पूछा क्या जी किस चीज़ के लिए मशहूर है? बोले रेंच और सिरिंज। तो हमने कहा समझाइए। तो बोले यहाँ पे मक्के का सबका खेती बहुत होता है, 3 सीजन निकलता है, 3 फसल निकलता है, तो ट्रक बहुत आता है, इसलिए रेंच का काम। और बोले डॉक्टर सब लोगों का बड़ा लाइन है यहाँ पे, लाइन बाजार में सब में। और सब लोग ये भी बोले कि पप्पू जी का उनके ऊपर दबाव भी बहुत है, डॉक्टरों के ऊपर। तो आपको बताया होगा ना कि भैया डॉक्टर के ऊपर एक बार दबाव थोड़ी है। हाँ मैं तो पटना भी लड़ा, बिहार भर का सिस्टम से लड़े जी। पहले तो आप बिजली के बारे में समझना चाहते थे, उसको भी समझ लीजिए। समझाइए। ये ग्रिड है पूर्णिया, यहाँ से बाहर बिजली जाती है। हमने कह दिया कि पहले हमको 6.2% बिजली हमको दे दो, तो जाने देंगे, नहीं तो हम रोक देंगे। और हम बैठ गए 10,000 आदमी को लेके। जब तक पटना से 6 मेगावाट बिजली यहाँ पर फिक्स नहीं हुआ तब तक बिजली नहीं जाने दी। लड़े हम 2 महीना, बिजली लिए 23 घंटा बिजली और खुद मॉनिटरिंग करते थे। कहीं पटना में बिजली नहीं थी 8 घंटा 6 घंटा। इतना सब किए पूर्णिया के लिए, फिर 2014 में पूर्णिया छोड़ के क्यों चले गए? कहाँ छोड़ के चले गए? 9,000 से हार गए। मधेपुरा लड़े थे आप 14 में? 14 में मधेपुरा लड़े थे, उसके पहले भी लड़े थे। हाँ। तो 14 में मधेपुरा का ही टिकट फाइनल हुआ था। हाँ, तो आपने कहा नहीं कि पूर्णिया हमारी कर्म भूमि है? उस पर पूर्णिया की नहीं हुई थी, समझ गए ना? नहीं, वो तो नहीं हुई थी। मैं वही चीजें कह रहा हूँ।
कि जब मैं बाय इलेक्शन मधेपुरा लड़ा जी, लालू यादव के लालू जी छोड़ने के बाद, सीट छोड़ने के बाद, हाँ, तो उसके बाद मधेपुरा 3.5 लाख 2,85,000 से जीता है, 86,000 से, तो हम जीते ना। अरे पर उसके पहले और मेन चुनाव हुआ उसके था बाद मैडम भी चुनाव जीती जी, सुपौल से। सुपौल से। तो जब हम 3.5 लाख, लालू जी शरद जी 42,000 43,000 से चुनाव जीतते हैं, और हम जीते 3.5 लाख से उसी जगह। तो मैं आपको पहले ही इसको बैक क्लियर आपको बता दूं कि पूर्णिया या बिहार क्यों ट्रस्ट करता है, क्यों ट्रस्ट करेगा। सबको पता है कि 24 घंटे के अंदर पप्पू यादव किसी घटना में पहुंचेंगे, और 24/24 पप्पू यादव उपलब्ध है। लोगों को क्या चाहिए, रेलवे का बुकिंग पप्पू यादव के हाथ से कंफर्म हुआ कि नहीं। हम अस्पताल गए तो हमको दवाई नहीं मिली तो पप्पू यादव का फोन आया कि नहीं। हम थाना गए तो हमको बेइज्जत नहीं किया, पप्पू यादव का फोन आया कि नहीं। ब्लॉक गए तो 3400 रुपया राशन कार्ड का हमसे ना ले, पप्पू यादव का फोन आया। नहीं, जन उपलब्धता के मामले में तो आपका सब उदाहरण देते हैं। मेरी बात तो है, तो मैं कह रहा हूँ मोटेशन और जमाबंदी में कोई माफिया और DCLR ADM मिलकर के हमको तबाह तो नहीं कर रहा है। आपके रहते हो कोई यहाँ पे हिम्मत कर पाता है माफिया? भैया मैं आपको पहले क्या बोला, हाँ, पूरे के पूरे बिहार में सबसे ज्यादा माफिया के खिलाफ लड़ा कौन, सबसे ज्यादा आंदोलन किया कौन, सबसे ज्यादा पटना हो सिवान हो उसके खिलाफ लड़ा कौन। कैसा लगता है आपको? आप कह रहे हैं जबकि मैं माफिया के खिलाफ लड़ा, आपके विरोधी कहते हैं पप्पू यादव खुद माफिया। ये आप विरोधी से पूछिएगा ना कि भाई पप्पू यादव पर कोई केस बताओगे ना, तुम एक को केस है बताना चाहिए, उसको पूछना चाहिए ना कि पप्पू यादव कहीं पर किसी को तुम बोले या थप्पड़ मारे। आज तक ने पप्पू यादव के अगल बगल में तुमने राइफल देखी, कभी पप्पू यादव असलहा लेके चले या लाइसेंसी हथियार लेके चले, या पप्पू यादव सदन में 4 बार हम अवार्डेड हैं, तो क्वेश्चन में भी अवार्डेड है, डिबेट में भी अवार्डेड, और मैडम भी अवार्डेड। क्या बोलोगे उसको? लोग टेलीप्रिंटर पढ़ के बोलते हैं और हम बिना पढ़े बोलते हैं। आप डेट तिथि देख रहे हो, हम बिना डेट तिथि बोले देख रहे हैं। सर मेरा काम है तथ्य दुरुस्त रहे, नोट्स लेके आता हूँ मैं। आप सोच लीजिए कि मैं पूरा का पूरा तथ्य दुरुस्त में रहता हूँ। मेरी रिमेम्बर के बारे में भी सोचिए ना। अरे मैं बहुत दाद देता हूँ सर आपकी याददाश्त की। तो आप सोचिए, मैं तो मैं तो आप ही के मित्र अर्नब गोस्वामी को कहा था। मेरे मित्र नहीं है सर, ये इल्जाम न धरिए। मैं नोनी को कहा था कि आपको इतना पैसा कहाँ से आ गया। हाँ कहा था ना उनके चैनल पर जी, तो क्या बोले थे? उनको स्कूटर से हमने देखा था चलते हुए। बहुत सारे लोगों को आ गया। अच्छा, एक पूर्णिया की बड़ी लॉन्ग पेंडिंग मांग है एयरपोर्ट की, उसको लेकर भी कोई वायदा कर रहे हैं जनता से? देखिए मैंने एक वायदे नहीं है, गडकरी जी का वीडियो आप निकाल लीजिए जी। मधेपुरा में गडकरी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा जिद्दी और ऐसा जनून अपने क्षेत्र के लिए, इलाके के लिए आज तक मुझे कोई MP और कोई पॉलिटिशियन नहीं मिला। कि आज जो मैं 12 NH का उद्घाटन कर रहा हूँ वो देन पप्पू यादव है। उसी मन से विजेंद्र जी सुशील मोदी उठ के चले गए और उन्होंने कहा ये जितना NH दे रहा हूँ ये सिर्फ पप्पू यादव के कारण दे रहा हूँ, क्योंकि इस आदमी ने लड़ करके हमसे एक एक चीज लिया है। सदन में क्वेश्चन करके बोल के 100 बार मिल के, तो इसके इनके डिवोशन के कारण मैं आज यहाँ खुद आया हूँ। बीजेपी के होने के बावजूद, सबके मना के बावजूद तब मैं आया हूँ मधेपुरा उद्घाटन करने। मुझे फक्र है कि मैं एक अच्छे आदमी के लिए मधेपुरा, ये तो उनकी टीवी पर आपको उनको भी ले लेना चाहिए। दूसरी चीज, सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी बिल नहीं छुड़वा पाएंगे 10-7 लाख का। हमारी गिरफ्तारी कोरोना में क्यों हुई थी, याद है आपको?
वो भूल तो नहीं गए हम लोग, नहीं ना। कहाँ भूलने देंगे, आपकी याददाश्त इतनी दुरुस्त है। तो मेरी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि मैं राजीव प्रताप रूडी के घर से एम्बुलेंस निकाला था जी। और कई मंत्रियों के अस्पताल में 7 लाख 8 लाख की जो बिल होती थी उसको नहीं लेने दिया था। और तब मेरी गिरफ्तारी तीसरे बार के वायरल होने में हुआ था, जब हम बिहार आए थे। पहले दिल्ली में हम, तब हम बिहार आए थे दूसरे बार। आप जिक्र कर रहे हैं कभी नीतीश जी की तरफ से पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर नहीं आया? भैया मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि क्षेत्रीय पार्टी का कोई मतलब नहीं बचा था लालू जी के 2 बार निकालने के बाद। तो उससे बेहतर संघर्षशील पार्टी तो जन अधिकार पार्टी थी। अब जन अधिकार पार्टी को मैं कभी विलय करने के पक्ष में नहीं था। फिर कैसे मान गए? तो उसके पीछे सीधा फंडा है, एक ही फंडा है, और वो फंडा ये है कि जब कोरोना के बाद आए तब भी जात पात हो गई मेरे साथ मधेपुरा में, और बाढ़ के बाद आए तब भी जात पात घोटरों ने किया। तो पप्पू यादव को लगा कि नहीं, कि पूरी दुनिया की मदद और बिहार के हर हिस्से में मदद करने के बाद भी पप्पू यादव को जात पात का सहारा और गठबंधन का सहारा लेना पड़े तो मुझको मर जाना चाहिए। तो मुझे तब लगा कि नहीं, गठबंधन की राजनीति और एक बिगर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो भैया मुझे लगा कि नहीं, कहीं एक बिगर प्लेटफॉर्म के साथ लार्जर कॉज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और पत्नी पहले से कांग्रेस में थी ही। और पत्नी वो पहले से कांग्रेस में है। तो अब दो चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मेरे ब्रेन में भी बहुत चीज़ों से तभी से लग रही थी। तो इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं कि कभी इस जन्म में मैं विलय नहीं करता, कभी नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले पत्नी ने मनाया और आपको? दूसरी पत्नी तो वो कभी इस पक्ष में थी ही नहीं कि विलय हो। उनका था कि आपका जो मिजाज है तो कांग्रेस के साथ बहुत सारी चीज टैली नहीं करेगा। आप है तुरंत कार्रवाई वाले, तुरंत चीज़ों वाले। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो प्रोसेस जाना पड़ेगा। ज्वाइन करने गए पप्पू यादव, जिंदाबाद होने लगा, पवन खेड़ा को टोकना पड़ा मौके पे ही कि ये सब यहाँ नहीं चलता। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बता दूं कि चलता सब कुछ है। हाँ, डिसिप्लिन के अपने तरीके हैं। तो कभी भी रंजीत रंजन जी ने कहा कि यहाँ आने के बाद आपको बंधा महसूस आप कीजिएगा, तो आप बंधने को तैयार हैं तो कांग्रेस ज्वाइन करें। तो हमने कहा हर चीज़ में बंधने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा मदद करने में और घटना में जाने में तो कांग्रेस नहीं ना रोकेगी हमको। वो तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, एज ए MP जा सकता हूँ। अब मेरा 2 ही चीज़ है ना, कि घटना घटे तो जाओ और जाके मदद करो। बाढ़ आए, कोई घटना घटे तो जाओ जाके मदद करो। तो इसको तो कोई भी पार्टी नहीं रोकेगी। बिल्कुल, किसी भी पार्टी में कर सकते हैं। तो ये मेरे को जब रोकेंगे ही नहीं, तो मेरी 2 ही चीज़ मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लोगों की मदद, त्वरित जस्टिस, कल नहीं, 1 घंटे के बाद नहीं, विदिन ए मिनट तुरंत जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस तुरंत आइए, पैरवी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। आप बैठते थे संसद में जहाँ बड़ी प्रक्रिया से नियम बनते हैं और व्यक्तिगत तौर पे तुरंत जस्टिस के हिमायती हैं। एक बात जानिए, हर जनता के प्रतिनिधि को जनता को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और 2 बजे रात में भी जरूरत हो तो उसके साथ खड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता है कि हम थक के आए हैं, सोए हुए हैं, कल देख लेंगे। यदि रात के 12 बजे कोई जनता मेरे यहाँ आई है जी, तो वो निश्चित रूप से उसकी जरूरत होगी तभी आई है, और उसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए इस इलाके को मैंने जो वादा किया है आज तक, चाहे आपने कहा एयरपोर्ट जी, तो एयरपोर्ट तो अमित शाह जी ने उड़ा दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने आए तो आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी जी बिहार और कोसी के बारे में कोई चर्चा कभी की है? विशेष राज्य के बारे में चर्चा कभी हुई है? विशेष पैकेज के बारे में चर्चा हुई है? नरेंद्र मोदी जी जिस फैक्ट्री के बारे में
4 बार बोल के गए कि अगले साल खुल जाएगा मोतिहारी की चीनी मिल। वो चीनी मिल माफियाओं ने बेच के लोहा लक्कड़ से हटा के जमीन पर कब्जा कर लिया और चीनी मिल खत्म हो गई। वो अगले बार बोला कि आऊंगा तो मैं चाय पीऊंगा, बोला फिर नहीं हुआ। 2009 में नरेंद्र मोदी जी ने महसकुट से लेके पूर्णिया क्या कहते हैं NH बनने की घोषणा 9 में कि 19 में? 9 में 9 में तो वो नहीं आए थे प्रचार करने। भैया 2009 में उन्होंने घोषणा की थी NH बनने की। वो कैसे कर सकते हैं? वो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2009 में भैया 2019 में तो वो प्रचार करने आए थे ना, तो ये सीट हार गए थे। हाँ, दोबारा उसके पहले आए थे तो 19 में तो जीते ना संतोष कुशवाहा, यहाँ से कहाँ हारे? हद हो गया। संतोष कुशवाहा के लिए वो प्रचार करने कहाँ आए? अरे 19 में तो साथ थी ना बीजेपी जेडीयू। तो यहाँ पर थे तो आए कहाँ वो प्रचार करने? जदयू नहीं था, जदयू 1 सीट जीती ना भैया हमारे। सर सब मिक्स हो रहा है डेटा। भैया जदयू 1 ही सीट जीती ना, 2 सीट, 1 सीट जीता नालंदा, 1 सीट ये। वो 14 क्या बात है? 14 में आए थे ना वो। हाँ, तो 14 में जब वो आए थे तो हम आपसे वही बात कर रहे हैं ना कि 14 में आए थे तो वो हार गए थे। नरेंद्र मोदी जी 2 बार आए, दोनों बार यहाँ हारे। एक बार विधानसभा के चुनाव में हारे, एक बार लोकसभा के चुनाव में हारे। अच्छा। और 2009 में महसकूट से लेकर के 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, 14 में महसकूट NH लेकर के फाइनल हुआ। तो उस वक्त आज तक वो महसकूट का NH बना ही नहीं। दूसरी चीज़, वो जिस चीज़ के यहाँ वादा करके गए नीतीश कुमार के साथ 10,000 करोड़ रुपया हाई डैम के लिए, आज तक हाई डैम नहीं बनी। बाढ़ पर 1 रुपया नहीं दिए। हमारे यहाँ चीनी मिल बंद हो गई, हमारे यहाँ जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, दूध मिल बंद हो गया, दाल चीनी मिल बंद हो गया। एक बार भी जिक्र नहीं भी। सब हमारे यहाँ एक फैक्ट्री अब नहीं है। पूरा कोसी सीमांचल मिथिलांचल में चीनी से लेकर के एक फैक्ट्री नहीं है। आप कैसे खुलवाएंगे? तो मैंने खुलवाया ना, लड़े ना। मधेपुरा में जब MP थे तो हमने रेलवे की फैक्ट्री ली है ना। जमीन तो गायब कर दिया था, स्लीपर फैक्ट्री रेलवे की वहाँ बंद हो गई। और जब जो MP था स्लीपर फैक्ट्री नहीं ले पाया और यहाँ की जमीन का मुआवजा देने को तैयार नहीं था। वो तो लालू जी के समय अनाउंस हुआ था ना रेलवे वाला। अनाउंस हुआ, उसके बाद जमीन का मुआवजा नहीं मिला, जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। वो तो जमीन का अधिग्रहण और मुआवजा पप्पू यादव ने करवाया। नहीं करवाता तो फैक्ट्री नहीं बनती, फैक्ट्री उठ के जा रहा था। संघर्ष करना तो पड़ता है। पप्पू यादव में दम है ना। कोसी लाए ना मधेपुरा, जनहित चलाए ना मधेपुरा से, झंडी दिए ना। हम सफर चलाए ना कटिहार से, हाटे बाजारे ले गए ना। सीके जाफर शरीफ के सामने राजधानी लाए ना। दम है ना। 3 राजधानी चली थी, उसमें एक राजधानी कटिहार की भी थी। ऐसे ही आप बोलते हो, फिर आप बोलते हो कि लालू जी पूर्णिया से टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर वही बात, ये तो मैंने नहीं कहा लालू जी टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं हमारे और लालू जी का कोई पॉलिटिकल ये तो है नहीं, पर्सनल तो कुछ था नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ मोदी जी, जब मैं यहाँ पर जाऊँगा और गया हूँ तो मैंने कहा कि एफिडेविट के साथ 3 से 6 महीने में भ्रष्टाचार मुक्त कोसी सीमांचल करूँगा। अच्छा जी। ये और दूसरा मैंने कहा 10,000 परिवार को रोजगार, 10,000 परिवार को रोजगार। वो कैसे देंगे भैया? जब मैं घटना मर्डर हनी जानी में जाके 50,000 1 लाख दे ही रहा हूँ तो 1 लाख रुपया मैं दूंगा तो उसको रोजगार करने दूंगा। यानी मैं कहाँ से आएगा वो पैसा? पैसा तो दे ही रहा हूँ डेली। तो आ कहाँ से रहा है? तो भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पप्पू यादव दे रहा है तो सोशल मीडिया पर है। हाँ कि नहीं है? हाँ, हम जो बांट रहे हैं हाँ, तो है ना। तो आमद कहाँ से हो रही है? बहुत तो दोस्त है पप्पू यादव के। कोरोना में इतना पैसा कहाँ से हम दिए? दोस्तों से आया। 2-2 हज़ार रुपया कहाँ से दिए? कोरोना में 2-2 हज़ार रुपया पर मजदूर को कहाँ से दिए? और कोटा में ट्रेन लेके हम कैसे गए? कोई मोदी जी दिए? चेक तो मिलेंगे कभी आप नरेंद्र मोदी से? भैया नरेंद्र मोदी जी से एक बार क्यों मिलेंगे? दर्जनों बार मिले हैं। ऐसे 1-on-1 सामने साथ बैठ करके। हाँ। कई डेवलपमेंट इशू पर
फैक्ट्री पर पैकेज के लिए बात हुई थी, उस पर हुआ था, हमेशा मिलते रहे। भैया आप इसको समझिए, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ मेडिकल सिस्टम मैं चलने दूंगा, मैं आज भी उस पर क्लियर हूँ। आप किसी को भी भागलपुर भेजिए, डीएमसीएच भेजिए, पटना भेजिए, आईजीएमएस भेजिए, आप प्राइवेट सिलीगुड़ी मत भेजिए, नहीं चलने दूंगा। आपके पास अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई क्यों नहीं है? तो मुझे सुविधा देने का राइट है ना पप्पू यादव को। जी बिल्कुल। मैं हर गांव को अपने पैसे का एम्बुलेंस दूंगा। मधेपुरा को हर कॉलेज के लिए, बच्ची के लिए मैंने बस दिए ना अपने पैसे से। यूनिवर्सिटी को 4 बस, हमने 2 बस दिए हैं ना, हमने मधेपुरा और अपने पैसे से दिए? जी। चलिए इसकी भी तस्दीक की जाएगी। भैया तो अभी पूछ लीजिए डीसी से। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहाँ शक कर रहा हूँ, तस्दीक की जाएगी। और इतने ही नहीं, मधेपुरा सुपौल के सभी छोटे अस्पतालों में एम्बुलेंस मैंने अपने पैसे से दिए। तभी आप इतना काम किए, इसीलिए लालू जी वो सीट दे रहे होंगे आपको, लेकिन आप लिए नहीं। भैया मेरे उससे ज्यादा काम तो पूर्णिया में किए। तो पूर्णिया से जो रिलेशन है, तो हाँ ये पैदा तो यही हुई। बिल्कुल, घर वहाँ था, सांसद ही यहीं से शुरू की। परे जिला स्कूल में हाँ। लड़े सिंहेश्वर से, फादर लड़े थे, फादर 2 बार एमपी का चुनाव लड़े थे मधेपुरा से जी। दादा कोर्ट ऑफ जूरी हुआ करते थे दरभंगा महाराज के समय। फिर आजाद हिंदुस्तान के बाद दादा सबसे पहले मुखिया बने, 32 साल वो रहे। फिर फादर रहे थे 31 साल। जब अमेरिका से लौट के वहाँ गए, टाटा की नौकरी छोड़ दी तो वो रहे। आनंद मार्ग स्कूल पर जब इमरजेंसी को खत्म दिया गया तब वो थे। तो जब पप्पू यादव सीधा है और 24 मैं उपलब्ध रहूंगा। चलिए ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, पप्पू यादव सीधे हैं। और 20 मैंने कहा सीधा और क्लियरिटी है मेरी। हाँ, स्पष्टता है। हाँ बिल्कुल। चलिए ये एक स्पष्ट बातचीत आप लोग देख रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा, सवाल जवाब का दौर चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।